हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूं और एक खुशखबरी आपके लिए लेके आ रहा हूं। हरियाणा के कोने कोने में एक आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 10 साल हमारी भी सरकार रही, धक्के तो खाए होंगे हमने, धक्के तो खाए होंगे, मगर किसी को धक्का मारने की सोच भी दिमाग में कैसे आ सकती है किसी को, ये हमारी समझ की बात नहीं। खोप पर बढ़ गया सरकार में एक लाए मन लग रहा है। जो अपार सफलता हुई इस कार्यक्रम की, उसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र है तो मेरा भाई बलराम बधाई का पात्र, मैं बधाई देना चाहता हूं। एक ऐसा भाई जिसने हमेशा हर कदम पे, हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, जहां जरूरत पड़ी अगर मुझ पे कहीं कोई प्रहार हुआ तो मुझसे आगे अपनी छाती अड़ाकर मेरा साथ देने का काम किया हमारा भाई बलराम। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए। तो आज ये बड़ा अच्छा कि भाई कार्यालय रोड पे है और जगह चाहिए तो ये पूरा घेर आप जो है, मैंने अंकल को कहा है कि विधानसभा इलेक्शन तक बात कर लो, हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कार्यालय, आज शुभ कार्य शुरू हुआ है। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे समय में आज ये हमारी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है कि चुनावी वर्ष का बिगुल बज चुका है। पूछना चाहता हूं, 4.5 साल के बाद अब तक हम चुप थे, उस 4.5 साल के बाद 5100 की वो पेंशन कहां गई, मैं पूछना चाहता हूं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार करने की छूट पे और भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने पे समझौता था। महकमे बांटे गए, एक्साइज का महकमा कौन ले गया, शराब का महकमा किसके पास गया, किस माइनिंग का किसके पास है। महकमे इसलिए नहीं बांटे गए कि महकमों से लोगों की सेवा कैसे करें, महकमे इसलिए बांटे गए कि हरियाणा की जनता को लूटे कैसे, किस महकमे से अपनी कमाई कैसे करें। पूरी लिस्ट तो महकमों की, कौन सा महकमा किसके पास गया, कौन कितना लूट रहा है और कौन कितना जीम रहा है, इसकी लिस्ट तो पूरी हमारे पास भी शायद एक आधी कमी रह जाए। पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो साथ लगते हल्के नारनौंद के विधायक दादा गौतम के पास चले जाओ, वो बता देंगे कि वो उन्होंने अब जब ये महकमे बटे तो आगे अगले दिन ही कह दिया था खोप पर बढ़ गया सरकार में एक लाए मन लग रहा है। वे कह रहे हैं भ्रष्टाचार की कहानी हम कहें तो हम कसूरवार हैं, प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो दादा गौतम बताएंगे। और रोहतक में कौन 300 करोड़, रोहतक में शहर में 300 करोड़ की जो शहर की योजना आई, उस योजना में 300 करोड़ की योजना में घोटाले में कौन डकार मार गया, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा बता देंगे। पैरावर में बता गए थे कि कौन मंत्री, कौन पूर्व मंत्री, बता गए थे कि नहीं बता गए। एक दूसरे की भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। आज भ्रष्टाचार में हरियाणा कलंकित, बेरोजगारी, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सबके बावजूद हम काम चला लेते। लेकिन एक बात, इनने तो काम नहीं भी करते तो काम हम चलाते, लेकिन इनने तो काम बिगाड़ने का काम किया। ये एक ऐसी सरकार आई जो अहंकार में चली और घमंड में हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। जब ब्रह्म समाज के लोगों ने भगवान परशुराम का फरसा मुख्यमंत्री जी को भेंट करने की कोशिश करी तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा, हम उस शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते। जब किसान आंदोलन में किसान आया, 1 साल तक किसान देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 1 साल तक किसी वर्ग को धरने देने पड़े हो, 1 साल तक 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए। हर रोज हम किसी गांव में जाते थे, किसी के आंसू पोंछते थे और अगले दिन जाके देश की पार्लियामेंट में जाकर जब गवाही देने की कोशिश करते थे। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और अब मैं राज्यसभा में, विधायकों ने मुझे आशीर्वाद देकर राज्यसभा में भेजा है। लगभग 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के रूप में, शायद मेरी उम्र में, इतनी आयु में इतना अवसर देश में किसी को प्राप्त नहीं होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैं खड़ा होकर किसान आंदोलन के समय किसानों की गवाही देने की कोशिश करता था तो सारी बीजेपी
क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 बीजेपी के, और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं खड़ा होता था तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। ताने कसे जाते थे। मैं कहता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, उनकी किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे। किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे। उपद्रवी बताता था कोई। मैं कहता था किसान को इंसान तो मानो, किसान को इस देश का नागरिक तो मानो। धरने पे किसी की अगर तबियत भी खराब हो जाए किसी भी धरने पे, तो शासन प्रशासन में हड़कंप आ जाते हैं। ये भी एक वर्ग है देश में, इनको कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कोई कहे तो कहते थे कि नहीं ये तो देशद्रोही हैं। ऐसी बात मैंने संसद के अंदर जब सुनी होगी, मेरे पे क्या बनी होगी। और मैं खड़े होके, मुझे पता है मैं इनकी आंखों में रड़कता हूं, और तभी पिछली बार इन्होंने साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह मेरे को संसद में दोबारा जा पहुंचने से रोकने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। इस बार भी करेंगे। लेकिन तब जब इन्होंने कहा देशद्रोही, तब मैंने खड़े होके उसी संसद में इन्हीं शासकों के आंख में मिला के क्या वो वर्ग है जिसका एक बेटा देश में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टैन गन पकड़कर सीमाओं पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। इसको आप देशद्रोही नहीं बताओ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं राज्यसभा में, अब तो एक सांसद है, अगली बार ऐसा मत करना कि आपकी किसान पे, मजदूर पे, गरीब पे चोट पड़े तो आपकी गवाही देने के लिए इस बार तो फिर भी एक है, ऐसा कभी दिन ना देखना पड़े। ये आपको और हमको सोचने की बात है। तो ये सरकार ऐसी आई, हर वर्ग का अपमान, किसान का अपमान। हमारे मनरेगा के मजदूर गए अपना बजट बढ़ाने, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने गए, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, वो अपने हकों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, पंचकुला में लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। खिलाड़ी गए, खिलाड़ियों पे पुलिस बल का प्रयोग हुआ। यहां तक कि हमारी बहन बेटियां, कौन भूल सकता है दिल्ली के अंदर ओलंपिक विजेता, हमारी बहन बेटियां ओलंपिक विजेता। दुनिया में हर देश अपने ओलंपिक विजेताओं का मान सम्मान करता है, लेकिन यहां हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के दिल्ली में हमारी ओलंपिक विजेता बेटियां केवल एक बात कह रही थी कि हमें न्याय दिलवाओ। जब वो अपना मेडल फेंकने हरिद्वार गई तो किसी एक मुख्यमंत्री जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, देश के खेल मंत्री जो कह रहे हैं कि एशियाई में इतने मेडल आए, किसी एक मंत्री, मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि बेटियों तुम अपना मेडल मत फेंको, आपको न्याय मिलेगा। आप धैर्य रखो इस देश में। और अब दिल्ली पुलिस की यह रिपोर्ट आई कि जो आरोपी है, वो आरोपी हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूं और एक खुशखबरी आपके लिए लेके आ रहा हूं। हरियाणा के कोने कोने में एक आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है।